अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, दुआ ज़रा केस के हवाले से रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करा ली गई है। इस वक्त मेरे साथ दो सीनियर रिपोर्टर मौजूद है, वकास अहमद साहब और असगर साहब। ये दोनों जो असगर साहब एयरवाइज से, वकास अहमद जीएनएन से शुरू से जो है ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस दुआ ज़रा के मामले में। पहले वकास साहब से पूछते हैं। वकास साहब, जो रिव्यू पिटीशन कर दी गई है, दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या कहेंगे? इस वक्त क्या पेश रफ्त है? देखें, अभी तो उन्होंने पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं कि जबरान नासिर तो बड़े पुरुम्मीद हैं कि वहाँ जो हाई कोर्ट में जो चीज़ें रह गई हैं फैसले पर इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे गए, जबकि हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त थी वो बाजियाबी की थी। मिसिंग पर्सन का केस था। बार बार यही कहा जा रहा है कि मुकवी बाजियाब हो गई हैं, अब उस केस का कुछ नहीं बनता। लेकिन जबरान नासिर उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो वापस हो सकता है। दोबारा रिव्यू के लिए जो है चीज़ वापस आ जाएगी हाई कोर्ट। और इसके साथ साथ जो बर्थ सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ एनआईसी, निकाहनामा, वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो जबरान नासिर ये समझते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में दिखाकर हो सकता है हमें रिलीफ मिल जाए। यही बात बार बार उनके वालिद साहब भी कह रहे हैं और जबरान नासिर साहब भी कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं देखी गई, जबकि हम भी अदालत में मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, ये सीनियर हमारे हैं असगर उमर साहब, ये भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर मिसिंग पर्सन का केस था। अदालत बार बार कहती रही, इनके वकील साहब बजिद थे कि मजीद चीज़ें भी देखी जाएं, हम डॉक्यूमेंट्स पेश करना चाह रहे हैं। लेकिन अदालत ने यही कहा कि मिसिंग पर्सन का केस है। एडवोकेट जनरल सिंध ने भी यही कहा कि मिसिंग पर्सन का केस था, हमने लड़की बाजियाब करा ली है और आपके सामने पेश कर दी और मामला जो है यहाँ से निमट गया। अब ट्रायल कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं, कल ट्रायल कोर्ट में समाअत हुई है, इस तरह पंजाब में कुछ मामला चल रहे हैं। जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, जहाँ जहाँ की दरख्वास्तें हैं, जो थानों में एफआईआर दर्ज हैं, उस हवाले से केसेस तो चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का इनका यही मकसद है, ये रिलीफ लेना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब देखना ये पड़ेगा कि जबरान नासिर कितने जो है दलाइल, उनके पास जानदार दलाइल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और किस तरह वो साबित करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। असगर उमर साहब, आप क्या समझते हैं? आप सीनियर रिपोर्टर हैं, आप देख भी रहे हैं ऐसे केसेस, आप बेशुमार पहले भी देखते रहे। आजू फातिमा भी केस सामने था। क्या समझते हैं ये केस कितना मुख्तलिफ है, या जो वालिदैन का जो रवैया है केस के वजह से वालिदैन का बिहेवियर आप देख रहे हैं कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है? देखें, इस केस के दो पहलू हैं। एक तो इंसानी पहलू है, जो वालिदैन है और जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है अपनी बेटी के साथ, वो भी बहुत अहम है। लेकिन जब कानून बनाया जाता है वो भी इसलिए बनाए जाते हैं कि सोसाइटी में अमन कायम रहे, दूसरों के जज्बात मजरू ना हो और अक्सरियत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। और जब कानून को वायलेट किया जाता है तो फिर मुआशरे में बेचैनी पैदा होती है। हमारे यहाँ कानून ये इसलिए बनाया गया कि हमें ये लगता था कि 18 साल से कम बच्चों को वर्गला कर, कोई मसालिक के दरमियान भी ये मामला आया, कुछ मज़ाहिब के दरमियान आया, इंटीरियर सिंध में हिंदू और अक़लियती लोगों के साथ ये आया, तो ये कानून बनाया गया सिंध में कि 18 साल से कम लड़की की शादी नहीं होगी। लेकिन बहरहाल आखिर में ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के कवानीन में मोहम्मदन लॉ यानी कि इस्लामी शरीयत को बालादस्ती हासिल होती है, तमाम कवानीन उसके साथ बनते हैं। और बल्कि इंडिया में भी आज ही एक ऐसा फैसला आया है कि 16 साल की उम्र को शादी को जायज़ करार दिया गया है, इस बुनियाद पर कि इस्लाम में मैच्योरिटी या बलूगत जो उनमें तब्दीलियाँ आती हैं लड़के में या लड़कियों में, तो उसके हिसाब से लड़की वो शादी की उम्र का तयन किया जाता है। इस मामले से तो सिंध गवर्नमेंट का कहना है, ये ऑफिशियल का, कि ये हमने मामला निपटा दिया है और लड़की बाजियाब हो गई, गलत, और मामला ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ होता है कि जब आपने सिंध हुकूमत ने 18 साल से कम लड़की की शादी पर पाबंदी आयद की है, तो उसको यहाँ से पंजाब ले जाना या कम इससे कम उम्र की लड़की को घर से निकल के मोहब्बत के नाम पे, तरगीब के नाम पर झांसा देकर, ये जो किया गया, धोखा देकर ये लेके आया गया, तो ये भी एक जुर्म है। इस जुर्म को हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने निगलेक्ट किया है। उनका कहना है कि लड़की गायब हुई थी, लड़की सामने आ गई, रिकवरी का केस हो गया, लेकिन वो किन हालात में गई, किसने उन्हें निकलने पे मजबूर किया, इसका तयन नहीं हुआ था। इस मामले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और ये एक अहम मामला है, क्योंकि हमने जो बहुत सारे केसेस देखे वो इंडिविजुअल होते थे। दुआ दहरा का केस के साथ साथ ही निमरा काज़मी का केस भी आया था, लेकिन उनके वालिदैन ने इतना परसू नहीं किया और वो ये चाहते हैं, अब दुआ दहरा के वालिदैन चाहते हैं कि ये एक दुआ दहरा का मामला ना हो, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए एक केस बन जाए कि एक सूबे से दूसरे सूबे के जो कवानीन में तजाद है
उसको ठीक किया जाए, पूरी यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, एक मुल्क में जो कुछ हो उसके साथ हो। जब हमारी उनसे पर्सनल गुफ्तगू हुई मीडिया के स्क्रीन के अलावा, तो वो ये समझते हैं कि जब वो दुबई में रहते थे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो वहाँ से भी वो इसलिए छोड़ कर आ गए कि उनकी फैमिली और उनकी बच्चियों के लिए वो माहौल, आज़ाद माहौल ज़्यादा बेहतर नहीं था। और यहाँ जो उनके साथ हुआ, जो ऑल ऑफ सडन हो गया, तो उस पर वो बहुत शौक हैं और वो अभी चाहते हैं किसी और बेटी के साथ या किसी और बाप के साथ ये मामला ना हो। तो वो चाहते हैं कि बड़ी अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से ये चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएं ताकि सोसाइटी में यकसुई आ सके। तो ये बहुत अहम इशू है। और वो जो नुकात उठाए गए हैं कि लड़की को घर से निकलने पे जो मजबूर किया गया, क्योंकि वो खुद नहीं निकली है, वो अपना फैसला नहीं कर सकती 18 साल से कम उम्र में, और लेकिन ये जो करने पर वो मजबूर हुई है, वो क्या हालात थे और उसके ज़िम्मेदार कौन थे, अफराद थे, एक फ़र्द है, मुआशरा है, माफिया है, सेटअप है, जो भी एक तरीक़ाकार है, वो चाहते हैं कि ये चीज़ें सामने आए और कोई हतमी फैसला हो सके। ठीक है। वकास, क्या कहेंगे आप? करते रहे, रिपोर्टिंग करते रहे, आप क्या समझते हैं जो मेडिकल जो उम्र के हवाले से है, उसकी क्या ये शामिल कर दी गई है? उसके खिलाफ कोई दरख्वास्त दी गई है दोबारा रिव्यू के लिए? देखें, उसके हवाले से भी दी गई है। जैसे हमारे उस्ताद भी हैं असगर भाई, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि ये जो यहाँ से अगर बच्चियाँ जा रही हैं, किसी और सूबे जा रही हैं, तो वही बात है कि क्राइम का आगाज़ यहाँ से हुआ। और जो इन्होंने दूसरी बात की कि मिसाल होना चाहिए इस केस को कि बाकी बच्चियों पे ऐसा कोई मामला ना हो। ज़ाहिर है वो फैसले की उम्र नहीं है। अब उम्र के तयन की आपने बात की, तो मेडिकल जो शेला रज़ा आब्दी भी कह चुकी हैं कि इस नया बोर्ड तश्कील दिया जाए। इस तरह ये भी कह रहे हैं कि कुछ हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़ाहिर है उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। निकाह के हवाले से कह रहे हैं हमारा निकाह तब हुआ, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसलिए वो चैलेंज कर रहे हैं चीज़ों को। अगर ये चीज़ें ना होती शायद न जाते, वो रिव्यू में न जाते। बाकी दुआ ज़हरा भी बयानात दे रही हैं, उनकी भी एक अलग एक वो है कि मेरी उम्र ये है, शादी की उम्र अलग बता रही है, अपनी पैदाइश की उम्र अलग बता रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। असगर भाई ने बहुत अच्छी बात की कि इनका वो होना चाहिए कि चीज़ें साफ़ होनी चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और कानून बनना चाहिए इस हवाले से भी कि जैसे कहा जा रहा है कि उस सूबे में निकाह हुआ, लेकिन असगर भाई की बात ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आगाज़ यहाँ से हुआ, तो यहाँ से जब जाएंगी बच्चियाँ तो ज़ाहिर है केस तो यहाँ बनेगा, उस पर सुना जाएगा। तो अच्छी बात कर दी इन्होंने कि सुनना चाहिए कि यहाँ से एक बच्ची गई जिसकी उम्र सोचने की अभी नहीं है, सोचने की सलाहियत नहीं रखती, समझने की सलाहियत नहीं रखती। तो इन पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी कि आया क्राइम का आगाज़ कहाँ से हुआ और क्यों उसने ये कदम उठाया, किसी ने वर्गलाया। तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए, और यही चीज़ लेकर मेरे ख्याल से जबरान नासिर इस केस को आगे बढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। असगर भाई, क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट केस चला गया है, वालिदैन को कितनी उम्मीद है? वालिदैन जिस तरीके से आप मेहदी काज़मी से आपने भी बात की, किस तरीके से आप मेहदी काज़मी की संजीदगी देख रहे हैं? मेहदी काज़मी खुद भी आ रहे हैं, उनकी परेशानी भी आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं इस केस को मेहदी काज़मी के हवाले से नहीं देखता हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ अब जो सुप्रीम कोर्ट करेगी कि वो पूरे मुल्क के लिए एक कानून साजी करेगी कि अगर सो मोटो नहीं लिया गया तो एक पटिशन या रिव्यू की सूरत में, उनके पास अपील की सूरत में ये केस आया है कि 2 सूबों में उम्र के तदाद और फिर शरई मामलात में कि किस तरह से वो मेच्योरिटी और बालिग होते हैं वो क्लियर दिया जाता है। तो इसको तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएगी कि ये दुआ दहरा का केस नहीं रहेगा इस वक्त, और मेहदी काज़मी का केस नहीं होगा, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में कम सिन लड़कियों की शादी का और अपनी मर्ज़ी के खुद मुख्तारी का जो फैसला होगा उसके बारे में एक कम्प्रीहेंसिव ऑर्डर लेने की कोशिश की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट को देना भी चाहिए कि ये पूरी सोसाइटी में बेचैनी का सबब बन रहा है, इसको किस तरीके से हल किया जाना चाहिए। क्योंकि हुकूमत इल्ज़ाम यह आयद किया जाता है कि मेहदी काज़मी को या दुआ दहरा के वालिदैन को सिंध गवर्नमेंट की हमायत हासिल है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो अदालतें थी या कुछ हैं वो मीडिया से भी इन्फ्लुएंस हुई हों, यहाँ के माहौल से इन्फ्लुएंस हुई हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है एक यूनिफॉर्म या जब इसकी तशरीह करेगी तो हम समझते हैं कि वो बड़े पैमाने पर ये फैसला अवाम को मुतमईन करेगा या अवाम की ये शकूक को सुनेगा बेंच, और फिर ये बात आएगी कि ताकि बड़े पैमाने पर मुल्क के लोग, मुल्क के वालिदैन जिन्हें हम कहते हैं, या जो उलमा वली की हैसियत को उठाते हैं, इन तमाम चीज़ों के आइली कवानीन के मुतालिक एक तफसीली फ़ैसला आएगा जो लोगों को मुतमईन करेगा। ये मेहदी काज़मी का एक केस नहीं रहा, बल्कि अब ये कम सिन लड़कियों की
जबरी शादी पहले एक केस होता था, अब ये बरगला की शादी करना ये दूसरा केस आया है। पहले कमसिन बच्चियों को वालिदैन जबर करते थे और अपनी पसंद से शादी कर देते थे। अब यह है कि कमसिन लड़कियां अपनी पसंद से जो शादी कर रही हैं उसकी क्या हैसियत होगी। अब ये इसको मामला होगा, ये एक केस और एक दुआ दहरा के केस है, बहुत बुलंद हो चुका है मामला, बहुत आगे जा चुका है। ठीक है जी नाज़रीन, आपने दोनों सीनियर रिपोर्टर्स की बात सुनी। अब केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस की लम्हा ब लम्हा खबर होगी तो हम आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहें।